मैं अजीत कुमार, डायरेक्टर डीआरडीए वैशाली। वैशाली जिला प्रशासन के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा संचालित कुछ योजनाओं के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अभी दो मुख्य काम चल रहे हैं, जिससे आप सभी अवगत भी होंगे। एक, जो हम लोगों को दोबारा टारगेट प्राप्त हुआ है पूरे जिले को लगभग 31,000, उसका हम लोग प्रथम किस्त देने की कार्रवाई कर रहे हैं। 1 मार्च से लेके 5 मार्च तक हम लोग प्रथम किस्त की राशि 40,000 सभी योग्य बेनिफिशियरी के खाते में भेज रहे हैं। तो ये सैंक्शन की कार्रवाई चल रही है। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए लाभुकों का सर्वेक्षण करना। सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे में किस व्यक्ति का नाम होगा, किस परिवार का नाम होगा, इसके लिए सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। जैसे उनके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, पूर्व में उनको इसका लाभ नहीं मिला होना चाहिए, उनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, 15,000 रुपए से अधिक का प्रति महीना आय नहीं होना चाहिए, 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज़्यादा असिंचित भूमि नहीं होना चाहिए। इस तरह से कई क्राइटेरिया सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत जो योग्य पाए जाते हैं, उनका सर्वेक्षण में जो उसका एप्लीकेशन है, उससे उनका सारा डाटा फीड किया जाता है, सर्वे में उनका नाम आता है। सर्वे करने के लिए दो माध्यम हैं। एक तो सेल्फ सर्वे भी लाभुक कर सकते हैं उस ऐप को डाउनलोड करके और पोर्टल से, और एक जो है सरकारी कर्मी कर रहे हैं, जो आमतौर पे आवास सहायक हैं, पंचायत सचिव हैं या विकास मित्र हैं। सभी पंचायतों में एक एक सर्वेयर हैं। ये सर्वे का काम अभी 31 मार्च तक चलेगा। अभी सर्वे में हम लोग फील्ड में जाते हैं या जिला में भी कुछ कंप्लेन आता है, तो घूमते फिरते हैं जब फील्डों में, तो पता चलता है कि इसमें सर्वे के नाम पर कोई सरकारी कर्मी या कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि, कोई मिडिलमैन, कोई दलाल पब्लिक को मूर्ख बनाकर उनसे कुछ पैसे वसूलने का काम कर रही है। इसके लिए हम लोगों को हार्ड इंस्ट्रक्शन है, विभाग से लेकर चीफ सीएस सर तक का पत्र निर्गत हुआ है, उस पर हम लोग कड़ा एक्शन ले रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, लाभुकों से पूछते हैं, पब्लिक से पूछते हैं कि क्या सर्वे में आपने पैसा दिया है, आप से कोई पैसे की मांग किया है, तो लोग कोई स्वीकार नहीं करते हैं। और उनके द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है, वो बहुत सकारात्मक होता है कि नहीं, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है और सर्वे का काम बहुत अच्छे से सर्वेयर के द्वारा किया जा रहा है, कहीं कोई पैसे की मांग नहीं की जा रही है। लेकिन फिर भी ये भ्रम लोगों में फैला हुआ है कि जब तक हम सर्वे में कुछ पैसा नहीं देते हैं, हमारा सर्वे में नाम नहीं जुटेगा। इस लालच में लोग कुछ पैसे दे दे रहे हैं। ऐसे हम लोगों की जानकारी मिलती है इधर-उधर से, लेकिन कोई इसको स्वीकार नहीं करता। तो हम उन सभी के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने मन से जो भय है, वो निकाल दीजिए कि अगर आप पैसा नहीं देंगे और अगर योग्य लाभुक आप हैं, तो आपको नहीं छोड़ा जा सकता है।
आपका सर्वे में नाम आएगा ही आएगा। इसके लिए आप प्रखंड है, जिला है, हम सभी यहाँ इस चीज़ को देख रहे हैं, अनुश्रवण कर रहे हैं। तो कोई भी योग्य व्यक्ति अगर हैं तो उनको सर्वे में हम लोग लेंगे। और सर्वे में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आपको आवास मिलने की गारंटी है। सर्वे एक प्रक्रिया है और ये विभिन्न चरणों से होके गुजरता है। सर्वे होगा, ग्राम सभा से उस सूची को पास किया जाएगा, उस स्तर पे कुछ छंटनी होगी, फिर वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम बनी हुई है, उनके द्वारा जांच पड़ताल किया जा रहा है, वहां भी छंटनी हो सकता है। तो जो अयोग्य लाभुक है उसको हम लोग किसी भी स्टेज में छंटनी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग सैंक्शन के बाद और कई बार तो अगर गलती से पैसे चला जाता है तो तब भी हम लोग उसको वापस रिकवरी कराते हैं और उस पर लीगल एक्शन और जो भी कार्रवाई होता है हम लोग करते हैं। तो इस भ्रम में नहीं रहें, इस बहकावे में नहीं आए और जो योग्य लाभार्थी हैं उनको हम लोग ज़रूर लाभ देंगे इसका। और जो अयोग्य हैं उनको किसी भी स्तर पे, किसी भी स्टेज पे हम लोग उसकी छँटनी करेंगे जाँच पड़ताल करके। तो आपके मन में जो भय है उसको निकाल कर और भय मुक्त रहें और किसी को कुछ लेने देने की ज़रूरत नहीं है। जो योग्य लाभुक हैं उनको हम लोग सर्वे में नाम ज़रूर लेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई कंप्लेन है तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर में भी टोल फ्री नंबर है, उसमें निगरानी का नंबर है, जिला के सभी पदाधिकारियों का नंबर है, प्रखंड के सभी पदाधिकारियों का जो संबंधित हैं विभाग के उनका नंबर है, बीडीओ हैं, जिला में डीडीसी सर हैं, डीएम सर हैं, डायरेक्टर हैं, सभी लोग का नंबर भी आज पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है आजकल। तो कहीं कोई परेशानी नहीं है और आप लोग इस सर्वे में सहयोग करें। 31 मार्च तक सर्वे होना है। सूची जितनी ही शुद्ध होगी हम लोगों को काम करने में उतनी ही आसानी होगी। एक हम लोगों का दूसरा योजना एलएसबीए का है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जिसके तहत घर घर कचरा उठाने का और साफ सफाई का काम चलता है। आप सभी इससे अवगत हैं। ये ये भी हम लोगों का प्रत्येक वार्ड में कर्मी प्रतिनियुक्त हैं जो रिक्शा ठेला से प्रत्येक दिन कचरा का उठाव करते हैं। गीला कचरा, सूखा कचरा आप सभी को एक डस्टबिन भी मिला होगा, गीला कचरा के लिए अलग और सूखा कचरा के लिए अलग। तो उसका भी आप इस्तेमाल करते होंगे। अगर उस में भी कोई आपकी शिकायत है कि प्रत्येक दिन आपके वार्ड में, आपके पंचायत में नहीं जाता है कचरा उठाव के लिए, उसका भी हम लोगों को कंप्लेन करिए, हम लोग उस पर भी एक्शन लेंगे। और अभी हम लोगों को जो जानकारी है, हम लोग जो फील्ड में देखते हैं, जनप्रतिनिधि जो हम लोग को फील्ड से फीडबैक देते हैं, सभी वार्डों में प्रत्येक दिन कचरा उठाने का कार्य अभी चल रहा है और उसको डब्ल्यूपीयू में सेग्रीगेट किया जाता है, गीले कचरे को अलग, सूखे कचरे को अलग, उसका अलग वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट बना हुआ है जहाँ पर उसका सेग्रीगेशन करके और ये की जाती है। तो ये दो मुख्य योजनाएं थी पब्लिक से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजना ग्रामीण विकास की, जिसके बारे में हम आपको मोटा मोटी सामान्य जानकारी उपलब्ध कराए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।